बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तहे दिल से वीडियो के आगाज़ में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। चाहे कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो, पेशावर हो या फिर इस्लामाबाद, हर जगह पर हंगामे की सूरत हाल है। तो मेरी दुआ है कि जनाब आप जहाँ हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और पाकिस्तान अर्ज़ वतन, पाकिस्तान इस हर दिल अज़ीज़ वतन अज़ीज़ को इन मुश्किलात से निकाले जिन मुश्किलात में अभी पाकिस्तान फंसा हुआ है। ये मेरी दुआ है वीडियो के आगाज़ में, क्योंकि दिल खून के आंसू रोकता है हालात देखकर। अच्छा जनाब, ज़हरा काज़मी की बात करते हैं। ज़हरा काज़मी के केस में घिनौने और एक इंतहाई बदतरीन और घटिया खेल का आगाज़ हो चुका है। ज़हीर और उसका गैंग जिस हद तक जा सकते हैं, गंदगी और गलाजत की जिस हद तक जाया जा सकता है, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जाने का सोच नहीं सकता, जाना तो दूर की बात है, लेकिन ये ज़हीर और उसका गैंग उस निचली सतह पर जाकर एक ऐसे घिनौना खेल का आगाज़ कर चुके हैं जिसको जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये वीडियो ज़हरा काज़मी के हवाले से आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। जो लोग ये बात कहते हैं कि जनाब ये तो एक सिंपल सा वाक़या है, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर ख़बरें बनाता हूँ, जो वीडियोज़ आप तक लेकर आता हूँ, जो ख़बरें होती हैं उस हवाले से वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। लेकिन लोग मुझसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम का मैंने अकाउंट शेयर किया होता है कि जनाब आप चाहें तो फॉलो करें, जो मैसेज देना चाहें आप ज़रूर दें। लोग ये सवाल करते हैं कि भाई एक सिंपल सा वाक़या है, लड़की का जहन ब्रेन वॉश किया गया, उसकी जहन साजी की गई, वो भाग गई, लड़के के साथ शादी कर ली, इसको गिरोह गैंग का नाम क्यों देते हैं? पाकिस्तान की बदनामी होती है। आज मेरा उन तमाम लोगों के लिए जवाब, ये ज़हीर एक गैंग है, एक नेक्सस है, एक गिरोह है, और जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है इस तरह से आम इंसान करने का सोच नहीं सकता। क्या आपका केस अगर अल्लाह ना करे आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, आपका केस अदालत में चल रहा हो, आप क्या जज को धमकाने की कोशिश करेंगे, उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे? एक इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक इंसान अदालत से सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद लगाता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, और उसके लिए वो अच्छा वकील करता है, अपने तमाम एविडेंसेस, अपने गवाहों को पेश करता है और उसके बाद वहाँ से इंसाफ लेता है। लेकिन ज़हीर के पास कोई चीज़ ऐसी पेश करने के लिए है तो नहीं जो वो अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो अब जो इस केस का जज होगा, जो इस केस को सुनेगा, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी ज़हीर के तर्जुमानों की जानिब से। जो सलाउद्दीन साहब हैं, जो कि मुअज़्ज़ज़ जज हैं, जो कि इस केस की कार्रवाई सुनते हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। और ये हमला किसी और ने नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने किया जो कि ज़हीर की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो कि चंद पैसों के एवज़, चंद डॉलर्स के एवज़ इस माशरे में उस गंदगी को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। यार पानी जो है ना पीने के लिए भी होता है, और जो गटर का बहरा होता है ना उसे भी गटर का पानी कहा जाता है, लेकिन उसको पिया नहीं जाता है और ना पी सकते हैं, वो गंदगी है, गलाजत है वो। ये 4-5 लोग बैठ के पाकिस्तानी कौम को ये तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी दोनों है ना, जो नल से आ रहा है वो भी पानी है, जो गटर से बह रहा है वो भी पानी है। इन चारों लोगों की जानिब से उस जज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जो इस केस को सुन रहा है। अभी 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ, फातिमा रियाज को जिस तरह से छोड़ा गया, डॉक्टर नहीं, ये मसीहा कहलाए जाते हैं, डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है, इंसान की जान बचाने वाले मसीहा। जब कोरोना के दिन आए थे इनको मसीहाओं का दर्जा दिया गया था, और वैसे भी कहते हैं जनाब डॉक्टर्स मसीहा होते हैं। जिस तरह से इन्होंने वावेला मचाया, आप यकीन जानिए जो कोर्ट के अंदर के मनाजिर थे, पुलिस वालों ने इनको घसीट के बाहर निकाला है अदालत से। ये जिस हद तक, जिस लेवल तक जा सकते हैं, ये अब उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। जज साहब इतने ज़्यादा ज़िच हो गए फातिमा रियाज की बातों से, उसकी हरकतों से, फिर उनके जो रूम होता है, चैम्बर होता है, उसके बाहर बैठ गई। फिर जब जज साहब घर चले गए तो उन्होंने कहा कि मुझे घर का नंबर बताएं, मैं घर जाऊंगी, घर जाके मिलूंगी। और जो रिपोर्ट उसने तैयार की, अदालत की जानिब से ये अहकामात निकल कर सामने आया कि उस रिपोर्ट को इस कार्रवाई का या इस केस का हिस्सा ना बनाया जाए। अब वो रिपोर्ट बेसिकली मेहदी काज़मी साहब के हक में आई, लेकिन उसके बावजूद कि भाई शैला रज़ा ने मुझे धमकियां दी, शैला रज़ा ने मुझे डराया, धमकाया, मुझे यार कौन किसको 5,000 रुपये रिश्वत देता है इतने बड़े केस की? आप सोचिए, 5,000 रिश्वत दिए इनको और सूट दिए 2। मतलब ये रह गया है मामला कि आप एक खातून है तो आपको 2 लॉन के सूट पकड़ा दिए जाएंगे तो आप मान जाएंगे किसी भी बात के लिए। मतलब इंसान की ज़हनियत होती है, सोच होती है उसकी। ये खातून खुद मुतनाज़ा खातून है, इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को, अपने घर वालों को शर्मिंदा किया है, जिस पेशे से ये मुंसलिक है उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया अदालत के अंदर। जज साहब सलाउद्दीन साहब इस सारे मामले से फातिमा रियाज साहिबा की, मैं फिर भी उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ मुखातिब कर रहा हूँ, फातिमा रियाज साहिबा की हरकतों से इस हद तक ज़िच हो गए
کیس کے بعد جتنے کیسز لگے ہوتے ہیں نا، مطلب بہت سارے کیسز لگے ہوتے ہیں جو بھی سماعت ہوتی ہے، بھائی یہ کیس ہے، یہ کیس ہے، یہ کیس ہے، آج اس کی کارروائی ہوگی، اس کی پیروی ہوگی. انہوں نے سارے کیسز سننے سے انکار کر دیا اور گھر چلے گئے. جب گھر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے گھر کا پتہ بتایا، میں تو ان کے گھر جاؤں گی. 11 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی، 11 بجے سے پہلے یہ ظہیر کے ساتھ بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جناب جی ایم فاروقی جو کہ ان کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جا کے جج صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک، جس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی، اس کیس کا فیصلہ یہ نکل کر آیا کہ جناب ان کی رپورٹ کو کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ان کو باقاعدہ پولیس کو بلوا کے ان کو باہر نکالا گیا. یہ ان کے لیے بڑی تذلیل کی بات ہونی چاہیے، ذلالت کی بات ہونی چاہیے. لیکن جناب عزت اور بے عزتی کا فرق تو وہ سمجھتا ہے نا جو عزت اور بے عزتی میں فرق جانتا ہے. جو جانتا ہی نہیں ہے اس کا فرق، اس کو کیا محسوس ہوگا؟ اب یہ جو 4 سے 5 ترجمان ہیں، بیٹھ کے ان کی طرفداریاں کر رہے ہیں، بیٹھ کے کہ دیکھیں جناب صلاح الدین صاحب نے یہ کام کر دیا، جج صاحب نے یہ کام کر دیا. ان کا ایک موٹو ہے، یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا نا، وہ میں نے اسی لیے کیا تھا اس طرح سے کہ یہ نیکسس ہے، گروہ. یہ کارروائی کرتے ہیں اور اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 بیٹھے تو ہیں کرائے کے ٹٹو، یہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. ان کے لیے پیسے لیے ہوئے یار، ڈالرز لیے ہوئے، کیوں نہیں کریں گے باتیں؟ بالکل کریں گے. اب وہ اس کو جسٹیفائی اس طرح سے کر رہے ہیں. کوئی بھی جج اس کیس کی سماعت سننے سے انکار کرتا ہے. وہ کہنا یار مجھے کیس سننا ہی نہیں ہے. جو غلاظت آپ نے بھر دی ہے، جو معاملات آپ نے بھر دیے ہیں یار، کوئی بھی اپنے اوپر اس چیز کو لینا نہیں چاہتا. ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ لوگ جس نچلی سطح تک آ گئے ہیں نا، جس نچلی سطح تک آ گئے ہیں، مطلب میں سمجھتا تھا یار پھر بھی کوئی شرم ہو، یا کوئی کریکٹر ہوگا ان لوگوں کا. یار ان لوگوں کا کوئی کریکٹر نہیں. یہ لوگ بے حس قسم کے لوگ ہیں. اور شاید واقعی میں کہتے ہیں نا کہ آپ حرام کھائیں، آپ سود کھائیں تو آپ کے اندر اچھے اور برے کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. شاید یہ لوگ اسی چیز کے پیچھے چل رہے ہیں. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.